आज मैं आपको 7 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपका वेट लॉस हो जाएगा बिफोर दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि। लेकिन मैं जो आपको 7 टिप्स बताने वाली हूँ ये आपको सातों ही साथ फॉलो करना होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि आप 1-2 फॉलो करेंगे और 4-5 टिप्स भूल जाएंगे या नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए अगर आप 7 टिप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके बहुत से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल गिर जाना, ये सब हो सकता है। इसीलिए आप 7 टिप्स जो मैं बोल रही हूँ इसे आपको सातों ही फॉलो करना है। हाय, आई एम वैशाली सरकार, अ सर्टिफाइड डाइट कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। If you want to lose weight before festivals, then follow these 7 tips. तो चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 इज वेरी कॉमन थिंग जो आप सबको पता है। तो आप अभी सोचेंगे कि तो आपका वीडियो हम क्यों देखेंगे। चलिए, तो ये है जंक। ये जंक फूड हमें कुछ दिनों के लिए बंद करना होगा। स्पेशली चिप्स हमें छोड़ देना होगा, यानी कि हमें 20 से 22 दिन तक चिप्स को हाथ नहीं लगाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चिप्स छोड़ ही देना है। आप सबको पता है अगर आप डाइट कर रहे हैं तो फिर हमें जंक छोड़ना ही होगा। लेकिन मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आप मोटिवेटेड रहे। जंक हमें क्यों नहीं खाना है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले ही आ जाता है। इसका रीज़न है क्योंकि जंक में एम्प्टी कैलोरी होता है जो आपके हेल्थ के लिए एकदम फायदेमंद नहीं है। जंक खाने से बेकार ही वेट बढ़ जाता है और फैट बढ़ जाता है, जिससे कि ओबेसिटी हो जाता है। टिप नंबर 6, अवॉइड पीसीएस। पीसीएस मतलब पेस्ट्री, केक एंड स्वीट। ये 3 चीज जो मैंने अभी बोला है, ये 3 चीज आपको एकदम बंद कर देना होगा बिफोर फेस्टिवल। अब आप सोचेंगे कि एक बाइट पेस्ट्री, एक बाइट केक और एक स्वीट खा लिया तो क्या ही हो जाएगा, नेक्स्ट दिन से तो फिर हम डाइट कर ही लेंगे। लेकिन आप अगर अच्छे से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बाइट से हमारा कुछ नहीं होता है। क्या एक बाइट से हमारा मन भरता है? तो इसके बाद क्या होता है, ये हमारे दिमाग में आ जाता है कि एक बाइट से हमारा क्या ही होगा, कुछ नहीं होता है। तो फिर हम एक बाइट और खा लेते हैं, एक बाइट और खा लेते हैं। इससे हमारा पोषण कंट्रोल नहीं होता है और हम ज़्यादा खा लेते हैं। बाद में खाने के बाद हमें गिल्ट फील होता है और सोचते हैं क्यों खा लिया, अब तो वेट बढ़ ही जाएगा। और इससे क्या होता है, हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है स्ट्रेस लेने के वजह से और हमारा वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये केक, पेस्ट्री, स्वीट, ये सब कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि बिफोर फेस्टिवल आप अपना ड्रीम वेट अचीव करना चाहते हैं या फिर आप अपने क्लोथ्स में फिट आना चाहते हैं तो मेरे ये टिप्स को आपको मानना पड़ेगा। If you want a customized diet plan, you can visit my website. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वेबसाइट में आ रहा है तो यू कैन कंटेक्ट विथ मी इन माई व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नंबर 5, बाहर का खाना हमें बंद कर देना है ये कुछ दिनों के लिए। हमने अगर सोचा कि आज रात को हम नहीं खाएंगे और जोमेटो, स्विगी से हम ऑर्डर कर लेते हैं। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में देखा गया है कि लो कैलोरी फूड भी दिया गया है, लेकिन हमें वो सब भी अवॉइड करना होगा क्योंकि इस सब में हिडन कैलोरी रहता है। अब अगर आप सोचेंगे कि बाहर हम जा रहे हैं पूजा शॉपिंग के लिए या नवरात्रि के शॉपिंग के लिए, तो सोचेंगे कि हम बाहर गए हैं और फिर कुछ नहीं खा के घर लौट आए, तो ये भी मत सोचिए। आप कुछ फूड कैरी कीजिए, जैसे मखाना, रोस्टेड चना, ये सब आप अपने बैग में कैरी कीजिए। अगर ये सब भी आपको कैरी करना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप बाहर का खाना ही खाइए, लेकिन आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं या बटर मिल्क पी सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया है कि आप बाहर जाएंगे तो फिर चाउमीन, मोमो, ये सब हमें अवॉइड करना होगा। टिप नंबर 4, ये टिप नंबर 4 सिमिलर टू टिप नंबर 5 के जैसा ही है। आपको ऑनलाइन ऑर्डर बंद करना होगा। इन दिनों सिर्फ हमें घर का हेल्दी पका हुआ खाना ही खाना है और कम से कम हमें ऑयल और मसाला यूज़ करना है, क्योंकि हम अगर ज़्यादा ऑयल और मसाला यूज़ करेंगे ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये वेट गेन में ही हेल्प करेगा। हम दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से करते हैं, तो ब्रेकफास्ट हमें हैवी लेना होगा ताकि हम लंच में ज़्यादा खाना ना खाएं।
हमें लंच के टाइम पे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सलाद को इंक्लूड करना होगा ताकि हम जो कार्ब्स खा रहे हैं उसके परिमाण कम हो सके। क्योंकि अगर हम कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे, मतलब कि हम अगर परिमाण से ज़्यादा खाएंगे तो फिर वेट गेन हो जाएगा और वेट लॉस नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक करना है। अब आता है डिनर के बारी। डिनर आते आते हमें, मतलब जबकि हमारा सूर्य अस्त होने लगता है और हमें ज़्यादा भूख लगने लगता है, तब हम क्या करते हैं, जो हमें आंखों के सामने मिल जाता है वो हम खा लेते हैं। तो हमें डिनर भी जल्दी कर लेना है ताकि हमें भूख ज़्यादा ना लगे। अब हम लोग धीरे धीरे गोल्डन टिप की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर 1 टिप के तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अगर नंबर 1 टिप के बारे में जानना है, यानी कि जबरदस्त टिप के बारे में अगर जानना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, जो कि आपको वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और गोल्डन टिप के बारे में जान लीजिए। टिप नंबर 3, एक्स्ट्रा स्नैकिंग, यानी कि जब हमें भूख लग जाता है तो हमें लगता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं या मंचिंग कर लेते हैं। अब इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, ये सब हम कंज्यूम कर लेते हैं। इससे हमारा वेट बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एम्प्टी कैलोरी रहता है। और ज़्यादा भूख लगने का टाइम है इवनिंग, तब हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गया है और हम नहीं रह पा रहे और हम मर ही जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं, कैफीन युक्त कुछ खा लेते हैं, जैसे मिल्क टी, मिल्क कॉफ़ी, ये सब हम खा लेते हैं क्योंकि भूख के मारे हम मर ही जा रहे हैं, सर फट जा रहा है और हम ये सब खा लेते हैं अनहेल्दी। अब क्या करते हैं, ये चाय के साथ हम समोसा भी खा लेते हैं, पकोड़ा भी खा लेते हैं, तला हुआ चीज़ हम इंटेक कर लेते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट गेन हो रहा है। तो हमें ये सब बंद करना होगा। ये तला हुआ चीज़ बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा मंचिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा रोस्टेड चना खा सकते हैं, कुछ हम सीड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, जैसे कि आमंड को हम सोक्ड खाएंगे ताकि हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए और हमें ब्लोटिंग ना हो। ये जो हमने बताया है कि पकोड़ा, समोसा, ये हम घर पे तो बनाते नहीं हैं और हम बाहर से ले आते हैं। ये बाहर से जो बना हुआ रहता है, ये रीयूजिंग वेल में ही बना रहता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। ये वेट गेन के अलावा बहुत से हेल्थ इश्यूज के कारण हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं रनर अप टॉपिक में, यानी कि टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में हमें भर भर के फाइबर इंटेक करना होगा। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इस सब में हमारे प्लेटर में पोर्शन फाइबर का सबसे ज़्यादा होगा, इसके बाद प्रोटीन, इसके बाद कार्ब्स होगा। तो फाइबर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना होगा। तो फाइबर कहाँ से आएगा? फाइबर आएगा ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, इस सब में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रहते हैं। फाइबर इंटेक होने के कारण से आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप फाइबर ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ चलो मेरा लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर बहुत अच्छे से हो गया है। फाइबर इंटेक होने के कारण से आपको स्टमक में ये फीलिंग रहेगा कि मेरा स्टमक फुल है। अगर हमारा पेट नहीं भर रहा है तो हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हम खाना खाए हैं और हमारा पेट भरा है। तो अगर हमारा पेट फुल रहा तो हमें ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा से हुआ है। तो इसीलिए हमें फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। फाइबर हम इंटेक कर सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल से, या फिर हम ग्रीन वेजिटेबल्स का सूप बना के भी पी सकते हैं। तो फिर ये क्या होता है, स्टमक फुल हो जाता है, तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमारा पेट फुल हो गया है। तो चलिए अब हमारा लास्ट टिप आ चुका है, जो कि हमारा गोल्डन टिप है, यानी कि नंबर 1 टिप। टिप नंबर 1 में हमें अच्छे से पानी पीना होगा, यानी कि ये सोचिए कि आप एक दिन बहुत अच्छे से पानी पी लिए, यानी कि 3 से 4 लीटर तक पानी पी लिए और सेकेंड दिन हम नहीं पिए, तो फिर ऐसे करने से नहीं होगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी सारे दिन में पीना है। आप शुरुआत कर सकते हैं सुबह का 1 ग्लास वाटर से। 1 ग्लास पानी आप अगर सुबह एम्प्टी स्टमक में पीते हैं तो फिर आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। आप जब भी खाना खाएं उसके पहले, यानी कि 30 मिनट्स पहले 1 ग्लास पानी पी लीजिए। ये एक अच्छा हैबिट है। ये सब जो मैंने आपको बोला है टिप में, ये सब अगर आप फॉलो कर सकते हैं ये 20 to 24 डेज,
तो आप अपने ड्रीम वेट या फिर आप कुछ वेट लॉस तो कर ही पाएंगे। ये जो टिप मैंने आपको बताया है, ये अगर आप पूरा साल तक फॉलो करते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और फायदेमंद रहेगा। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में कहा है कि बिफोर फेस्टिवल यानी कि बिफोर दुर्गा पूजा या नवरात्रि, तो फिर आप ये 20 to 24 डेज ही फॉलो करके देख सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड सेफ।